नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की हुई मीटिंग। यकसा सिविल कोड और मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर किया गया तबादला ख्याल। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मगरबी बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन को करार दिया गैर आईनी। मिदनापुर के कांधी रहमानिया हाई मदरसा कमेटी की अर्जी पर अदालत का आया फैसला। हिंदू महासभा के कमलेश तिवारी के गुस्ताखाना बयान के खिलाफ मुल्क भर में शदीद एहतजाज। तिवारी के खिलाफ कौमी सलामती एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का किया गया मुतालबा। ये थी सुर्खियां और अब खास बात तफसील से। कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मगरबी बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन को गैर आईनी करार दिया है। बेंच के मुताबिक असातिज़ा की तकर्री में हुकूमत की मुदाखलत नाकाबिल कबूल होगी। वाज़ेह है कि मदरसा सर्विस कमीशन के जरिए गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी मदारिस में नौकरी पाने में कामयाब रहे थे, जबकि मुस्लिम उम्मीदवारों के मौक़े महदूद थे, जिसके पेश नज़र मिदनापुर के कांधी रहमानिया हाई मदरसा कमेटी ने हुकूमत के फैसले को नाकाबिल कबूल बताते हुए अदालत से रुजू हुई थी, जिस पर अब हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। और इस सिलसिले में मजीद जानकारी दे रही हैं कोलकाता से हमारी रिपोर्टर शबाना एजाज। है वो मदरसा सर्विस कमीशन जिसे कोलकाता हाई कोर्ट ने आज बेआईनी करार दिया। कोलकाता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी कुछ ऐसा ही फैसला दिया था, लेकिन ममता हुकूमत ने इसे डिवीजन बेंच में चैलेंज किया, जहां ममता हुकूमत को आज नाकामी ही देखनी पड़ी। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि क्योंकि मदारिस को अक़लियती दर्जा हासिल है, इसलिए असातिज़ा की तकरीर में हुकूमत कोई मदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से उन हज़ारों उम्मीदवारों की मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है, जिन्होंने कमीशन के जरिए इम्तहान दिया था और नौकरी के इंतजार में थे। अब देखना यह है कि हुकूमत इन उम्मीदवारों के ताल्लुक से क्या फैसला लेती है। कैमरामैन राव के साथ शबाना एजाज, ETV न्यूज़, कोलकाता। और बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में यकसा सिविल कोड और मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। बोर्ड ने मोदी हुकूमत पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि वो मुसलमानों का काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बोर्ड हुकूमत से बातचीत नहीं करेगा। बोर्ड की मजलिस आमला के इजलास के बाद बोर्ड के एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने कहा कि बोर्ड को अभी हुकूमत और वज़ीर आज़म से बातचीत की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। वाज़ेह है कि अमरोहा में हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में सिविल कोड, 3 तलाक और अदम रवादारी जैसे मौज़ूआत छाए रहे, और जब बोर्ड मीडिया के सामने आया तो इसका लबो लहजा जारहाना था। बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया कि मुसलमान सूरज की पूजा नहीं कर सकता और वंदे मातरम नहीं कह सकता। बोर्ड ने ऐलान किया कि दीन और दस्तूर बचाओ तहरीक में यकसा सिविल कोड पर गैर मुसलमानों में बेदारी फैलाई जा रही, जिससे साफ जाहिर होता है कि बोर्ड यकसा सिविल कोड के मौजू पर काफी फिक्रमंद हो गया है। एक तो एजेंडा ये था कि हमारी जो दाल क़ज़ा कमेटी है, या तफ़हीम शरीयत कमेटी है, या दीन और दस्तूर बचाओ कमेटी है, इस तरह की जो कमेटियां हैं उनकी रिपोर्टें सामने थी हम लोगों की, जो पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, और उन्हीं रिपोर्टों के ऊपर हम लोग बहस कर रहे थे। और ख़ास तरीक़े पर जो बहस हुई वो दीन और दस्तूर बचाओ तहरीक के सिलसिले में हुई है। ये तहरीक जो है, इसको लॉन्च किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और इसमें निशाना ये है कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल पैदा की गई है उसके नतीजे में दीन को भी ख़तरा है और कॉन्स्टिट्यूशन को भी ख़तरा है। 1937 का जो कानून है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, उसने बहुत क्लियर कट कहा है कि जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है वही बुनियादी तौर पर मुसलमानों के ऊपर अदालतों के ज़रिए से लागू किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कह रहा है उस कानून के ख़िलाफ़ कह रहा है। बरेली में आला हजरत फाजिल बरेलवी के उर्स के मौके पर सियासतदानों ने भी चादरपोशी कराई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और
BSP کے قائد نسیم الدین صدیقی کی جانب سے بھی درگاہ پر چادر چڑھائی گئی۔ سونیا اور راہل گاندھی کی جانب سے کانگریس کے ریاستی صدر نرمل کتھری اور رکن اسمبلی سنجے کپور نے درگاہ پر چادر چڑھائی اور ملک میں امن و امان کی دعا کی۔ اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر ہماری راشٹریہ ادھیکش سونیا گاندھی جی کی طرف سے اور راشٹریہ اپادھیکش راہل گاندھی کی طرف سے 2 چادریں ادھیکش جی کے نیترتو میں آج ہم آئے ہیں، ڈاکٹر نرمل کتھری جی کے نیترتو میں، اور ہمارے ساتھ نصیب پٹھان جی بھی ہیں، قریشی صاحب ہیں، یوسف قریشی صاحب ہیں، منوج تیواری جی ہے، پروین نرن صاحب ہیں جو پورو سانسد ہیں، ضلع ادھیکش ہمارے، مہانگر ادھیکش ہیں، پردیش کے سچو لوگ ہیں اور پربھائی لوگ، اور سبھی کانگریس کے کاریہ کرتاؤں کے ساتھ ہی آج مائنورٹی کے چیئرمین ہیں خورشید صاحب بھی آئے، سبھی لوگ مل کر سونیا جی کی طرف سے اور راہل جی کی طرف سے، دونوں کی طرف سے آج ہم چادر چڑھانے جا رہے ہیں اور خدا سے اور بزرگوں سے دعا مانگنے جا رہے ہیں کہ امن و امان قائم رہے، دیش میں خوشحالی رہے اور سب بھائی چارہ قائم رہے۔ اس کی ایک مثال جو گاندھی پریوار ہمیشہ سے رہا ہے، اسی کے عقیدت کو مانتے ہوئے ہم لوگ سب ان کی قیادت میں وشواس رکھتے ہوئے کام کرنے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش کے بریلی میں درگاہ اعلیٰ حضرت عرس رضوی کے آخری دن 70,000 علماء کرام نے دہشت گردی کے خلاف فتویٰ جاری کیا۔ اس عرس میں تقریباً 15 لاکھ لوگوں نے شرکت کی اور دہشت گردی کے خلاف اپنا احتجاج درج کرایا۔ عرس میں ملکی اور غیر ملکی زائرین نے بھی شرکت کی۔ مشتبہ دہشت گرد اسد اللہ عرف ابو سفیان کو آج بنگلورو سٹی سول کورٹ میں پیش کیا گیا۔ خیال رہے کہ ابو سفیان عرف اسد کو 8 مہینے پہلے سعودی عرب میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ابو سفیان پر الزام ہے کہ اس نے ریاض میں سن 2011-12 میں کرناٹک اور مہاراشٹر کے چند نوجوانوں کے ساتھ لشکر طیبہ کے دہشت گردانہ سازش کی میٹنگ میں حصہ لیا تھا۔ ان نوجوانوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ NIA نے اسد کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے جس میں الزام ہے کہ اسد نے لشکر طیبہ کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے دیگر نوجوانوں کی بھرتی کی تھی۔ اور وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔ خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اکھل بھارتیہ ہندو مہا سبھا کے ذمہ دار کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیان دینے پر مخالفت کا سلسلہ جاری ہے۔ کانپور میں مسلم تنظیم محمد جوہر ایسوسی ایشن نے احتجاج کرتے ہوئے تیواری کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر یہاں حلیم کالج چوراہا پر مسلمانوں نے جمع ہو کر تیواری کے بیان کی شدید مخالفت کی اور حکومت سے اپیل کی کہ ایسے شخص کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے۔ کیجیے حکومت ہند اور ریاستی حکومت سے مانگ ہے کہ فوری طور پر کملیش تیواری پر راسکا لگائی جائے اور اس کو جلد سے جلد پھانسی دی جائے، ورنہ ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ عاشقان رسول بیٹھنے والا نہیں ہے، سرکار کی شان میں گستاخی کسی قیمت پہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہندو مہاسبھا کے ذمہ دار کی جانب سے حضور کی شان میں گستاخی کیے جانے پر کانپور میں احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ شہر قاضی کی قیادت میں شہر کی سماجی تنظیم اور مسلم جماعتوں نے طلاق محل میں جمع ہوئے اور کملیش تیواری کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنے کی اپیل کی۔ ہندو مہاسبھا کے جو قائم مقام صدر کملیش تیواری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ بیان جاری کیا، اس پر مسلمانوں میں غم اور غصہ ہے۔ تو آج ہم حکومت اتر پردیش سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ دیوبند کے اندر جن لوگوں نے احتجاج کیا ان 25 نوجوانوں کے خلاف جو مقدمہ اکھلیش سرکار نے قائم کیا اس کو واپس لیں۔ نمبر 2، ان پر جو لاٹھی چارج ہوا اس میں جو مظلوم زخمی ہوئے ہیں ان کو معاوضہ دیا جائے۔ تیسری بات، جو جن پولیس والوں نے لاٹھی چارج کیا ہے ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے۔ کملیش تیواری پر قومی سلامتی ایکٹ کے تحت کارروائی اور ہندو مہاسبھا جیسی تنظیموں پر پابندی لگائے جانے کا مطالبہ میرٹھ کی تنظیم ندائے اسلام نے کیا۔
इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनकाद किया गया था। मानना ये है कि पुरअमन तरीके से दोनों सरकारों को एक अल्टीमेटम दे दिया जाए कि आप ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करने वालों को इस तरह की हिमायती चीज़ें जारी रखें और मुसलमान जज्बात में बह जाए और उसका खमियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि जब भी कोई नुकसान होता है तो वो मुसलमानों को होता है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, वो मुनाफिकाना सलूक ना करे। कर्नाटक की अहम सुन्नी तंजीमों ने हिंदू महासभा के सदर कमलेश तिवारी के गुस्ताखाना बयान की सख्त मजम्मत की है। बेंगलुरु में मरकज अहल सुन्नत जामिया हजरत बिलाल में मुनक़दा इजलास में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने कमलेश तिवारी को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। जामिया हजरत बिलाल के चेयरमैन अमीर जान की सरपरस्ती में मुनक़दा इजलास में अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया। साथ ही यकसा सिविल कोड, गांवकशी पर पाबंदी और अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत की गई। यूपी के रहने वाले हिंदू महासभा के लीडर तिवारी ने जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए हैं, हमारे दिल को बहुत ज़्यादा धचका पहुंचा है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया का कोई भी इंसान अगर कुछ भी थोड़ी सी भी अगर वो बदतमीज़ी करता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जामिया इस्लामिया भटकल के नायब मोहतम मौलाना मकबूल अहमद नदवी ने कमलेश तिवारी की जानिब से तौहीन शान रिसालत की सख्ती से मजम्मत की। इन्होंने कहा कि बरादरान वतन के सामने सीरत तय्यबा के नकूश उजागर करना हुजूर की ज़ात के मुतालिक उनकी गलत फहमी दूर करने का मौसर जरिया बन सकता है। अपने मुसलमान भाइयों से भी दरख्वास्त करेंगे कि ये एक तरह के त्योहारी साहब नहीं है, त्योहारी नहीं है। ऐसे 25 हज़ारों त्योहारी हिंदुस्तान में और दुनिया में पाए जा रहे हैं कि जिनके अंदर रसूल के ताल्लुक़ से गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ और गलत बातें हैं, और इसके ज़िम्मेदार हकीकत में हम हैं कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सवाने, सही ज़िंदगी, सही सीरत हमारे दूसरे बिरादरान वतन तक, दूसरे भाइयों तक नहीं पहुँचाई। हमारी ये एक मुसलमान होने के नाते हमारी ये भी जिम्मेदारी और अव्वलीन जिम्मेदारी होती है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेदाग सीरत है वो लोगों के सामने पहुँचाएँ। आप हिंदू महासभा के लीडर कमलेश तिवारी की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखाना कलिमात के इस्तेमाल के खिलाफ करनूल में बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में मीलाद कमेटी करनूल, मजलिस सौतुल हक करनूल, जामिया कमरुल हुदा, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के अलावा दीगर कई तंजीमों के अरकान ने शिरकत की। नायब शेखुल जामिया व खतीब मक्का मस्जिद हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ुहर मक्का मस्जिद में अदा की गई। शेखुल जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद ने नमाज जनाजा पढ़ाई और मुफ्ती अजीमुद्दीन ने दुआ की। डीजीपी अनुराग शर्मा और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के अलावा सरकर्दा सियासी और समाजी लीडरों ने जुलूस जनाजा में शिरकत की। मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी की तदफीन मिस्रीगंज में वाक़े नक्शबंदी चमन में अमल में आई। नमाज जनाजा और जुलूस जनाजा के वक्त मक्का मस्जिद के आसपास लोगों का बड़ा हुजूम देखा गया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।